बात कर रहे हैं आप सर। कश्मीरी भाई यहाँ आ रहे हैं, उन्हें हिरास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बाहर से भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और यहाँ पे भी जो रेडियां लगाते हैं कश्मीरी भाई, उनकी रेडियां म्युनिसिपैलिटी द्वारा जब्त की जा रही। मैंने कहा कि जो भी है रेडियम बस लगाएं, लेकिन जेके बुलेटिन 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि आज साल का पहला दिन है और इस वक्त जेके बुलेटिन 24/7 की टीम पहुंच चुकी है बाबा वाली माँ के मंदिर में और लाइव दर्शन हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक करवाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी भी पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज के माहौल को लेकर और आज के दिन को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। सर, नववर्ष की शुरुआत हुई है, लोग पहला दिन आज माता रानी के दरबार से ही अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आपको भी सबको आज नए साल 2026 की बहुत बहुत बधाई मुबारकें और जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सबको आज नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। और माँ बाबे के चरणों में आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ और माँ के चरणों में यही बेनती करेंगे, यही अरदास करेंगे कि माँ ये साल जो आज चढ़ा है ये खुशियाँ लेके आए, खुशियों की बहारें लेके आए, अमन लेके आए, शांति लेके आए और जिस चीज़ जो हमारा जम्मू कश्मीर का भाईचारा और हिंदुस्तान का भाईचारा ये हमेशा बना रहे। और उसके साथ साथ आज का जो दिन है ये पावन पवित्र दिन है, क्योंकि एक नए साल की शुरुआत है और हमारे लोगों को भी इसमें एक अहद एक प्रण लेना पड़ेगा, क्योंकि आज देश को काफ़ी सारी चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। आपके सामने जो आज मौसम है ये ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे ड्रग्स की बात है, चाहे क्राइम की बात है, हर चीज़ आज देश में और ख़ास करके जम्मू कश्मीर जो हमेशा अमन के लिए जाना जाता था, यहाँ ये चीज़ें बढ़ रही हैं और लोगों को अहद लेना पड़ेगा, एक प्रण लेना पड़ेगा। और ख़ास करके नौजवानों को हमें इन बुराइयों से कैसे बचना है, हमने अपने जंगलों को कैसे बचाना है, इस ड्रग्स से अपनी सोसाइटी को कैसे दूर करना है और आज जो क्राइम है इस क्राइम से हमने अपने आप को कैसे दूर रखना है। तो इसलिए ये एक पावन पवित्र दिन है और आज एक आगाज़ है और हमारा हिंदू संस्कृति जो सभ्यता जो कल्चर है इस दिन को बड़ा पवित्र मानती है। और आज देखें जो कितनी बड़ी, आज मैं खुद बात कर रहा था, शायद नवरात्रों में इतनी भीड़ नहीं थी, आपने भी देखी होगी जितनी भीड़ आज नए साल पे है। ये भी एक अच्छी बात है और एक अच्छा मैसेज है कि लोग अगर नवरात्रों में काम आए, क्या वजह आई वो अलग बात है, लेकिन ये द्वारा मंदिरों में आई इतनी बाबा की माता के चरणों में और माँ वैष्णो देवी के चरणों में भी काफ़ी भीड़ है। तो ये दिखाता है कि लोगों का हमेशा हौसले बुलंद हैं और अपने धर्म, अपने समाज, अपने सनातन से लोग जुड़े हुए हैं और इसको हमेशा मजबूत रखे हुए हैं। 2025 काफी मुश्किल रहा लोगों का, तो इस बार 2026 में लोग पहुंच रहे हैं कि अच्छा जाए साल। मैंने कहा कि सबसे बड़ा तो हमें नुकसान 2025 में जो फ्लड आया था वो फ्लड, तभी मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, तो इसलिए उसमें बड़ा नुकसान हुआ था, लोगों के घर उजड़ गए थे, मकान उजड़ गए थे, रैन बसेरे उजड़ गए थे। तो आज माँ के ये चरणों में यही एक बेनती है कि माँ ऐसे दिन हमें 2026 को ना देखने पड़े, लेकिन उसके लिए समाज को भी उठना पड़ेगा। जो चीज़ें हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग से ये नुकसान हुआ तो हमें फिर जंगलों को बचाना है, नए पौधे लगाने हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े लगाते थे, वो जंगल द्वारा हमें बहाल करने पड़ेंगे। अगर वही जम्मू कश्मीर जो जिसको लोग जम्मू कश्मीर को देश और दुनिया में एक दूसरा स्वर्ग मानते थे जहां बर्फ पड़ती थी, आप कश्मीर में भी देखें इतनी बर्फ नहीं है जितनी पड़नी चाहिए, जितनी बारिश होनी चाहिए थी दिसंबर में वो नहीं है। तो इसलिए ये चीजें जो हैं जो हो रही हैं ये नुकसानदेह हैं समाज के। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पेड़ों की कटाई हो रही है, कहीं ना कहीं रोड की अगर हम बात करें वो बनाने के लिए जो खिलवाड़ मतलब पहाड़ों के साथ या पेड़ों के साथ किया जा रहा है, ये खाली मैंने वही कहा कि डेवलपमेंट के नाम पे हम जो बिल्कुल पहाड़ों का सत्यानाश कर रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे कोई भी सिटी हम बना रहे हैं, चाहे सड़कों का रेल हम इतना जाल बिछा रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट को कैसे बचाया जाए। हमें सड़कें भी जरूरी हैं, हमें टनलें भी जरूरी हैं, हमें डेवलपमेंट भी जरूरी है, बट उसके साथ साथ हमें वो एक्सपर्ट चाहिए जो एक्सपर्ट ऐसा रास्ता हमें बताएं जहां हमारी आबू हवा भी बचे, हमारी डेवलपमेंट भी हो जाए, हमारी ये जो रेल, बिजली, पानी, जो टनलें सब कुछ बने, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा जंगल है वो बच जाए। तो इसके लिए बड़ी सोच विचार करने की जरूरत है। तभी मैंने कहा कि सोसाइटी को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और खासकर जो आप लोग नौजवान हैं और जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं
हम सब की, आप सब की जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को कैसे हम इन चीजों से निजात पा सकते हैं। और ये आज का जो पहला दिन है, यहाँ ये शब्द इस मंदिर में मत्था टेक माँ के चरणों में आशीर्वाद लेने के साथ साथ हमें ये भी प्रण करना पड़ेगा कि हमने समाज को कैसे साफ सुथरा रखना है। नौजवानों की बात कर रहे हैं आप सर, कश्मीरी भाई यहाँ आ रहे हैं, उन्हें हिरास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बाहर से भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, और यहाँ पे भी जो रेडियां लगाते हैं कश्मीरी भाई, उनकी रेडियां म्युनिसिपैलिटी द्वारा जब्त की जा रही है। मैंने कहा कि जो भी है रेडियम में से लगाएं, लेकिन परमिशन लेके लगाएं। लेकिन दूसरी बात, जहां तक है देश में जहां जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाजायज हुआ है, दिल्ली सरकार को ऑनरेबल सीएम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने होम मिनिस्टर साहब से बात की है और इस पे काफी अब अंकुश भी लग रहा है और कई चीजें हम देख रहे हैं कि जो लोग कर रहे हैं उनको सजाएं भी दी जा रही हैं। तो लिहाजा उम्मीद करेंगे कि देश में जम्मू कश्मीर के लोगों को आराम से घूमने का मौका मिलने, पढ़ने का, बिजनेस करने का और घूमने का मौका मिलना चाहिए। ये नाजायज लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। बाहर के लोग तो यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई परेशानी क्यों आ रही है? मैंने वही कहा ना, होती है, ऐसा नहीं है, और दूसरे दिन के लिए पानी नहीं होता, पानी देने वाला कोई नहीं होता। आप जब हमारे बुजुर्ग पेड़ लगाते थे उसमें कौन सा माली होता था? उसमें भी कोई माली नहीं। सुनिए मेरी बात, जब आप ये बैलेंस हो जाएगा, क्लाइमेट बैलेंस हो जाएगा, अपने आप टाइम बारिश का एक मौसम होता है। आपको याद होगा बरसात एक मौसम, पहले सुन लीजिए भैया, आप मेरे को सुन लीजिए। पहले बरसात होती थी, हफ्ता हफ्ता बरसात चलती थी, उससे जमीन बिल्कुल तर हो जाती थी। और हमारे बुजुर्ग, शायद आपके कहें ना कहें, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते थे जो दिसंबर की बारिश होती है उसमें जमीन में से पानी, जो पत्थर में से पानी निकलता है, वो दर्शाता था कि आज जमीन तर हो गई है, अब जमीन को और बारिश की जरूरत नहीं। वो फिर पूरा 6 महीने निकालती थी उसमें जंगल में। अब जंगल में तो माली जाएगा नहीं, पहाड़ों पे तो माली जाएगा नहीं, अब बगीचों में तो माली जाएगा। इसलिए पानी ठीक है, लेकिन जब तक जंगल नहीं ठीक होंगे हर चीज की मुश्किल आएगी। ये आज साल का पहला दिन है, आप बावली माँ के दरबार में पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? कितना अच्छा लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं आने वाले साल से? सबसे पहले जय माता दी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। माता रानी के दरबार में आके मैं माता रानी से यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि सबको खुश रखें, सबको हेल्दी रखें, स्ट्रांग रखें। हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी इंपॉर्टेंट काइंडनेस और पीस भी है। देखो, अगर हम ही एक दूसरे का साथ देंगे तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा और हमारा हर साल और भी खास बन पाएगा। उस वजह से, जैसे कि हम सबको पता है, पिछले साल हमारे इंडिया के लिए, हमारे जम्मू के लिए बहुत बुरा रहा है। मतलब कितनी ज्यादा ट्रेजेडीज आई हैं। माता रानी से चाहती हूँ वो सभी मुसीबतें इसी पिछले साल के साथ खत्म हो जाए और ये साल नई उम्मीदों के साथ स्टार्ट हो। साल के साथ बस गुड वाइब्स चाहिए और सब अपने रेजोल्यूशंस बनाएं, उन रेजोल्यूशन को पूरा कर पाए। माता रानी से यही दुआ करूंगी। चले, तो ये हमारे साथ छोटी सी नन्ही बच्ची थी। देखिए कितनी ज्यादा ब्लेसिंग जो है आप लोगों के लिए इसने दी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी आने वाला ये साल खुशियों से भरपूर रहे। जो पिछले साल हमारे जम्मू में हुआ, यानी हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ, बहुत सारे ट्रेजेडी हुई, बहुत सारी मुसीबतें आई और बहुत सारे हमारे नौजवान युवा में, जो हमारे नौजवान युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए। तो इस साल ये उम्मीद रहेगी अपने रब से भी और माता रानी से भी, इस साल उन नौजवानों को सद्बुद्धि दे भगवान, ताकि वो फिर से ड्रग्स की ओर ना जाए। और साथ ही साथ जितने भी लोग परेशान है उनकी सारी तमाम परेशानी जो है इस आने वाले नए साल में खत्म हो जाए। तो फिलहाल वीडियो को शेयर करते चलिए, जनता अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखें। देखते रहिए के बुलेटिन 24/7।